महिला एवं बाल विकास विभाग हमेशा अपनी योजनाओं से ज्यादा अपनी गड़बड़ियों को लेकर चर्चा में रहता है। विभागीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े ने कार्रवाई करते हुए 6 कंपनियों को जेम पोर्टल से ब्लैक लिस्टेड कर दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग हमेशा अपनी योजनाओं से ज्यादा अपनी गड़बड़ियों को लेकर चर्चा में रहता है। हाल ही में महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी ने सामग्री आपूर्ति में गड़बड़ी करने वाले 6 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। विभागीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े ने हिम्मत दिखाया और 6 कंपनियों को, जिन्होंने बच्चों के लिए खिलौने, बर्तन, आंगनबाड़ियों में सप्लाई करने वाले सामग्री में गुणवत्ताहीन, घटिया और डुप्लीकेट सामग्री किया, उनमें कार्रवाई करते हुए 6 कंपनियों को जेम पोर्टल से ब्लैक लिस्टेड कर दिया और जिसके बाद उन कंपनियों को भविष्य में काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। कार्रवाई में उन्होंने कर हिम्मत तो दिखाया, उस कार्रवाई के बाद कुछ सवाल जो है छूट गए हैं, जिसके जवाब अभी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग जो है बहुत बड़ा विभाग है। राज्य और केंद्र सरकार तो हजारों करोड़ का फंड वहां पर देते हैं। कुल अगर फंड देखा जाए तो लगभग 15-16 हजार के आसपास करोड़ का बताया जाता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लगभग 20-25 से ज्यादा योजनाएं संचालित। अधिकांश विभाग के लोगों को उस योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं है। अब विभाग में सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है ICDS, जो बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में सुई से लेकर हर बड़ी छोटी चीजें, बहुत सारी सामग्री, खेल सामग्री, बर्तन, ऐसे सामानों की आपूर्ति करता है। इस विभाग हमेशा से भ्रष्टाचार का डर रहा है, कभी छुपा नहीं है। सरकारें आई गई, मुख्यमंत्री कौन हुए, विभागीय मंत्री कौन हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कमीशन का जो सिस्टम हमेशा बढ़ते क्रम पे रहा है, आज तक कोई भी मंत्री उसको बदल नहीं पाया। वर्तमान में लक्ष्मी रजवाड़े उसको सिस्टम में ब्रेक लगाने की कोशिश तो की है, पर बदल वो भी नहीं पाई है। दरअसल ये जो सप्लाई और आपूर्ति का जो खेल है, वही लोग विभाग को चलाते हैं। अगर ये कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकारें बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, पर जो दलाल और सप्लायर होते हैं वो वही रहते हैं। छद्म नामों से काम करते हैं, सिस्टर कंपनियां बना लेते हैं और वहां से काम होता है। अब जब ये मामला उठा कि आपूर्ति में बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी की गई है, मीडिया रिपोर्ट में तो इसको 40 करोड़ का बताया गया था, पर मंत्री रजवाड़े ने 23.5 करोड़ का माना कि साल 2024-25 में प्रदेश भर के लगभग 650 आंगनबाड़ी केंद्रों में बर्तन और बच्चों के खिलौने की सामग्री आपूर्ति की गई, तो उसमें व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां की गई। घटिया और निम्न स्तर के सामानों की सामग्री आपूर्ति की गई। आपूर्तिकर्ता करने वाले कौन है? वही लोग हैं जो पिछले सरकार में भी सप्लायर थे और हमेशा से वही सप्लायर है। फर्में बदल जाती पर सप्लायर वही होते। जब ये शिकायतें हुई, मीडिया में स्पेस आया और जब ये खबरें चली तो विभागीय मंत्री की खूब किरकिरी हुई। कहा तो ये भी गया था कि इसमें 30 से 40% का कमीशन चला है और कमीशन सीधे मंत्री जी को गया है। कितना सच है तो मंत्री जाने और देने वाले जाने, पर जो खबरें चली थी उसके बाद से मंत्री जी की खूब किरकिरी हुई थी। इसके बाद मंत्री ने एक जांच समिति बैठाई। विभाग की सचिव सम्मी आबदी बेहद तेज तर्रार है। एक अलग अलग विभागों के लगभग 6 विभागों की एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने राज्य के 33 जिलों में जाके जांच कर, जांच समिति के अनुसार 33 जिलों में जहां पे सामग्री आपूर्ति की गई थी वहां जाकर जांच की और जांच करके जो रिपोर्ट सौंपा वो बड़ा चौंकाने वाला है। समिति ने जो रिपोर्ट सौंपा और विभागीय मंत्री रजवाड़े के यहां से उसके संबंध में जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार समिति ने रायपुर, बिलासपुर समेत कुल 6 जिलों में रैंडम जांच किया और रैंडम तरीके से की गई जांच में यह पाया कि जो सामग्री आपूर्ति की गई थी वो घटिया थी। कई सामग्री जो पहुंचाई गई थी उस सामग्री को खोला ही नहीं गया था, एज इट इज पैक का पैक था। इन सब में कार्रवाई करते हुए लगभग 6 कंपनियों को जो आपूर्ति करता थे उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया। उन कंपनियों के नाम मैं आपको बता दूं: नमो इंटरप्राइजेस, आयुष मेटल, अर्बन सप्लायर, मनीधारी सेल्स, ओरिएंटल सेल्स और सोन चिरैया कॉरपोरेशन। ये 6 कंपनियां हैं जिन्होंने सप्लाई किया था। हालांकि महिला बाल विकास विभाग में सप्लाई करने वालों की होड़ मची रहती है। प्रदेश भर में कम से कम 200 से ज्यादा ऐसे सप्लायर हैं जो महिला बाल विकास विभाग में सप्लाई करने में लगे रहते हैं। दरअसल वहां गिव एंड टेक का सिस्टम चलता है और ये आज का नहीं, वर्षों से चला आ रहा है
उस सिस्टम को कोई बदल नहीं पाया। इसीलिए आईसीडीएस जो डिपार्टमेंट है उस सेक्शन में बैठने के लिए हर अधिकारी लालायित रहते हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार में श्रीमती अनिला भेड़िया मंत्री, उस समय भी सिस्टम तो और ज्यादा फला फूला। बालोद के कारोबारी थे, वो पूरा सिस्टम को रैकेट को चलाते। उस समय भी वही अधिकारी सुनील शर्मा बैठे। सत्ता बदल गई, मंत्री बदल गए, पर सुनील शर्मा जी पिछले 1.5 सालों से आज भी बैठे और वही आईसीडीएस सेक्शन को देख रहे हैं, जो इस सामग्री आपूर्तिकर्ता का जो विभाग सेक्शन है। अब जिन 6 सप्लायर कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई? मंत्री जी ने बड़ी मासूमियत से कहा कि भाई पारदर्शी तरीके से हम काम कर रहे हैं, बच्चों की सामग्री आपूर्ति करने वाली चीजों में गुणवत्ता से कोई खेल नहीं किया जाएगा, गुणवत्ता से कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। तो मंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या वो कोई उनकी सिस्टर कंपनी बना के दोबारा काम नहीं ले लेंगे? उनके पास कोई और दूसरी कंपनी नहीं होगी जिनसे उनको दोबारा काम मिल जाएगा? अगर उन्होंने घटिया सामग्री आपूर्ति की, ये प्रमाणित हो गया जांच में, उनके खिलाफ अपराध क्यों दर्ज नहीं कराया गया? ऐसी कंपनियों को खिलाफ ईओडब्ल्यू से जांच क्यों नहीं कराई गई, ताकि भविष्य में वो कोई सिस्टर फर्म बना के, सहयोगी फर्म बनाकर या किसी दूसरे के फर्म से काम ना ले सकेंगे? आपने तो उनको खुली छूट दे दी कि आप दूसरी कंपनी बना के फिर से रजिस्टर्ड हो जाओ। आज के समय में ऐसी कोई दूसरी कंपनियां बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक जो सप्लायर है वो साथ में 2 सपोर्टिव कंपनियां साथ में लेके चलते हैं, जिसको सिस्टर फर्म कहते हैं। एक कंपनी मेन होती है, उसके साथ में 2 और होती है। अगर एक पे काम बिगड़ जाए तो दूसरे में उनको काम मिल जाता है। तो अगर आपने एक कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया तो क्या वो दूसरी कंपनी से काम नहीं ले सकेंगे? घटिया सामग्री आपूर्ति करने का खेल तो चलता ही रहेगा ना। आप इस चेन को कैसे तोड़ेंगे? आपने इस चेन को तोड़ने में आपने कोई कारगर कदम उठाया क्या? आपने ऐसा कोई कारगर कदम नहीं उठाया। आप मुफ्त में वाहवाही लेने के लिए आपने ये कह दिया, चूंकि यह मामला विधानसभा सत्र में उठा था, विधानसभा में सब ये उठा था घटिया सामग्री आपूर्ति का, इसलिए 18 जुलाई को उनको इसमें जवाब देना था। इसलिए 4 दिन पहले उन्होंने कार्यवाही, हो सकता है अगर विधानसभा सत्र नहीं होता तो कार्यवाही भी नहीं होती, क्योंकि जांच के नाम पर तो हमेशा लिपापोती होती है। ये भी एक जांच रिपोर्ट जो है लिपापोती करके चली जाती। सवाल जो मेरा दूसरा था कि इस घटिया सामग्री आपूर्ति में उन अधिकारियों की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की गई, जिन्होंने घटिया सामग्री आपूर्ति करने वालों को संरक्षण दिया, जिन्होंने घटिया सामग्री आपूर्ति करने वालों को सह दिया और उनके सामग्री की जांच नहीं की, और अगर जांच की तो घटिया सामग्री को उन्होंने ओके किया। खिलौने में मानक और अमानक पाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के बच्चों को स्वस्थ बनाना है, उनका सर्वांगीण विकास करना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी यही कहते हैं, पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी ऐसा क्यों नहीं कहती? और अगर कहती भी हैं तो इस बात को पूरा क्यों नहीं करती? दरअसल जो विभाग में बैठे खटराल किस्म के अधिकारी हैं, वो मंत्री को भी मिसगाइड कर रहे हैं, या हो सकता है मंत्री जी भी इस पूरे घोटाले में शामिल हो गई हो, या उन तक भी ऐसी कोई बातें नहीं पहुंच रही है। 2 अलग अलग बातें, मुझे नहीं पता कि वो शामिल हैं कि नहीं है। पर उन अधिकारियों पे कार्यवाही नहीं होना, सप्लायरों पे एफआईआर नहीं होना, इशारे तो वही करता है कि सिर्फ जांच के नाम पे लिपापोती की गई है और कार्यवाही के नाम पे उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया। नियमता ये होना था कि सब पे जो सप्लायर थे उन पे एफआईआर कराया जाता, और इस सप्लाई चेन में जितने भी अधिकारी शामिल है महिला बाल विकास विभाग के, उन सब पे भी कार्रवाई की जाती, सस्पेंशन होना था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए जवाब मांगा जाएगा और सवाल तो हमेशा वही रहेगा, आखिर ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी, आप इस विषय को देखिए कि महिला बाल विकास विभाग में हमेशा लूट का अड्डा बना हुआ है, आज भी वही क्रम चल रहा है। रोक लगाइए, बस इतनी सी तो मांग कर रहे हैं हम।